क्या आपको लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड जीरो हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कोविड का फॉल आया तो क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? ट्रस्ट में, ये वीडियो में आपके जो जो डाउट्स है, जो जो क्वेश्चन है, वो पूरे सॉल्व किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज के वीडियो में मैं आपको आपके जो डाउट्स है म्यूचुअल फंड के बारे में पूरे कवर करने वाला हूँ। 99% पीपल जब भी इन्वेस्ट करने को आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, पहला चीज उनके दिमाग में आता है, वो मुझे पूछते हैं कि राहुल, अगर ये म्यूचुअल फंड्स मेरे जीरो हो गए तो, बर्बाद हुए पैसे तो? मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट के बाद इन्वेस्ट करो, ट्रस्ट मी, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। चलो देखते हैं लाइव एग्जांपल के साथ कि कैसे म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। चलो देखते हैं। व्हाट इफ म्यूचुअल फंड्स बिकम जीरो? व्हाट इफ म्यूचुअल फंड्स एनएवी बिकम जीरो? ये सवाल हर एक के मन में आता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो जीरो हुए हैं, बहुत लोगों का पैसा गया है, पर अब तक 40 साल की हिस्ट्री में म्यूचुअल फंड्स में पैसा कभी भी बर्बाद नहीं हुआ है, लोगों का पैसा जीरो नहीं हुआ है। हमेशा म्यूचुअल फंड्स में लोग जब भी आते हैं ना, तो ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ आते हैं। उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स भी पीपीएफ एलआईसी जैसा रिस्क फ्री होना चाहिए। अगर ये रिस्क फ्री है तो ये आपको 10-12% कभी रिटर्न नहीं दे सकता। आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपको हमेशा याद रखना है कि एफडीज है, पीपीएफ है, एलआईसी है, ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जहां पे रिस्क नहीं है, पर यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। You should always understand the basic difference between wealth creation and saving. यहाँ पे पैसा सेव होता है, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे फिक्स्ड एश्योर्ड रिटर्न से 5-6%, यानी आप इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई रिस्क नहीं है, हमेशा 5-6% रिटर्न मिलने वाला ही है। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है, पर आफ्टर 5 इयर्स ये रिस्क कम हो जाता है, आपको 10-12% रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरा चीज मैं हमेशा बोलता हूं, म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट रूट है। आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। एलआईसी की मैं बात करता हूं, अगर आप इसमें भी बेस्ट एंट्री रूट है पर एग्जिट रूट नहीं है, 3-4-5 साल के बाद जब भी आप एग्जिट करने जाते हो तो आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना भी पैसा नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में एक ऐसा है कि आपको समझो 7-8% रिटर्न मिल रहा है, तो भी अगर आप चाहते हो कि आप उससे रिडीम करना चाहते हो तो आप तुरंत रिडीम कर सकते हो। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर इसमें 5 साल का लॉक इन आ जाए म्यूचुअल फंड्स में, तो इन्वेस्टर लोग बहुत जबरदस्त पैसा बनाएंगे। पीपीएफ भी आप देख सकते हो, 15 साल का लॉक इन है। अगर 15 साल आपने म्यूचुअल फंड में से पैसा नहीं निकाला तो 15 इयर्स के बाद म्यूचुअल फंड इतना पैसा देगा कि आप रिटायर हो सकते हो। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, म्यूचुअल फंड्स में वोलेटिलिटी है, आपको यह ध्यान रखना है, हमेशा वोलेटाइल ही रहेगा। लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आना है, यानी 5 साल आपको म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न देखने नहीं। लोग, आप जब भी एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आप हर रोज जो मैनेजर होता है, बैंक मैनेजर, उसको फोन करके पूछते हो कितना इंटरेस्ट हुआ है, क्या मैं उसमें से पार्सल विड्रॉ कर सकता हूं। म्यूचुअल फंड ने आपको ये सुख सुविधा दी है, क्यों? क्योंकि आप, वो एक फ्लेक्सिबल एसेट क्लास है, पर उसका आप गैर इस्तेमाल मत करो। अवॉइड नॉइज। सी, जब भी कोविड आया था तभी बहुत लोग फोन करके बोल रहे थे कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूं। मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। सी, वंस इन अ डेकेड ऐसा एक फॉल आता है। उसके बाद यूक्रेन रशिया का क्राइसिस आया, बहुत मार्केट करेक्ट हुआ, पर मार्केट फिर से ऊपर आया। हमेशा याद रखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने को आओ तो 5 साल उसमें इन्वेस्ट करना है, 5 साल के बाद आपको रिटर्न्स देखना है। अभी मैं आपको लाइव एक्सेल में दिखाऊंगा कि कैसे एनएवीज बिहेव करते हैं जब भी एक ड्रॉडाउन आता है, जब भी फॉल आता है। चलो देखते हैं। मैंने 3 फंड्स लिए हैं। एक है आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एबीएसएल, ये लार्ज कैप फंड है। एसबीआई मिड कैप, ये मिड कैप फंड है। और एक है डीएसपी मिड कैप। मैंने ये दो फंड 10 Feb 2006 से एनएवीज ली है। डीएसपी मिड कैप चालू ही 10 नवंबर 2006 को हुआ है, इसलिए मैंने यहां से चालू किया है। अभी मैं इसमें क्या दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हो कि मैंने एनएवीज हाईलाइट किए हैं। लेट से
2006 से हम लोग एनएवी इसका एग्जामिन करते हैं, कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, और जब भी उतार चढ़ाव आते हैं ना तो लोग उसमें कैसे निकलते हैं। लेट्स से किसी बंदे ने 10 फेब 2006 को 34 रुपीज में इन्वेस्ट किया, फिर एनएवी 39 हुई, 43 हुई, फिर से 34 हुई, मतलब जहां थे वहां आ गए। फिर एनएवी बढ़ती गई, 41 हो गई, 45 हो गई, 48 हो गई, 51 तक गई। जहां से मैंने चालू किया 34 से, वो हो गई 51। फिर मार्केट बढ़ते गया बढ़ते गया, 10 जनवरी को 78 हो गई। 34 की 78 ऑलमोस्ट 2.25 गुना हो गई 2 साल में। जब ये ऐसे एनएवी बढ़ते हैं तो लोग बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली बहुत हैप्पी हो जाते हैं। मैं मार्केट में हमेशा लोगों को बोलता हूँ, प्रॉफिट हुआ तो आपको खुशी नहीं माननी है, लॉस हुआ तो भी कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी स्टे इन्वेस्टेड, ताकि आपको वेल्थ क्रिएशन जर्नी पीसफुल हो सकती है। से 2008 में जब 78 एनएवी हुई, उसके बाद ग्लोबल रिसेशन आया था, सबको मालूम है निफ्टी ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट से गिरा था। जो एनएवी 78 रुपीज थी वो हो गई 36 रुपीज, यानी जहां से मैंने चालू किया था 34 से, वहां पे हो गई सेम एनएवी आ गए 3 साल बाद। अभी यहाँ पे जो बंदा ट्रेडिशनल माइंडसेट से आता है ना, वो बोलता है इतना वोलाटिलिटी लेके क्यों मार्केट में रहना है, मैं आराम से एफडी में पैसा रखता हूँ, 5-6% मिले तो भी चलेगा, रिस्क नहीं चाहिए मुझे। पर जिसको वेल्थ क्रिएट करना है ना, यही मौका होता है इन्वेस्टेड रहने का। आप देख सकते हो उसके बाद फिर से एनएवी ऊपर गई, 65 हो गई, 70 हो गई, 78 हो गई, यानी जो एनएवी 10 जन 2008 में हो गई थी वो फिर से जैन 2010 में हो गई। उसके बाद एनएवी बढ़ती गई, फिर से 89 हो गई, फिर नीचे आई 78 हो गई, 73 हो गए। सो उतार चढ़ाव होते गए। आज की एनएवी आप अगर देखते हो तो एनएवी हो गई है, हम लोग देखते हैं 344 रुपया। 2006 में जब भी हम लोग ने देखा था, चालू किया था, तभी एनएवी थी 34। अभी इसमें 2008 का रिसेशन हो गया, 2020 का कोविड हो गया, तो भी 16 साल में एनएवी 10 गुना हो गई है। कितना, कौन से एसेट क्लास ऐसे हैं जो 16 साल में 10 गुना पैसा बना सकते हैं? एक भी नहीं है। एसबीआई मिड कैप देखते हैं, 10 फरवरी 2006 को एनएवी 17 रुपया थी, फिर 14 रुपया हो गई, फिर बढ़ के 20 रुपया 20.56 हो गई, बढ़ते बढ़ते 36 हो गई, और फिर बड़ा फॉल आ गया, 36 की एनएवी हो गई 9 रुपया 70 पैसा। 9 रुपया 70 पैसा, यानी 1/4 एनएवी हो गई। इसमें लोगों को हार्ट अटैक भी आया रहेगा, क्या मैं कहाँ पे पैसा डालता हूँ, ऐसा लोगों को लगता रहेगा। पर जो लोग इन्वेस्टेड रहे उनकी एनएवी फिर से बढ़ती गई। लास्ट में जाते आज की एनएवी देखते हैं, तो आज की एनएवी हो गई है 130। 16 रुपए में चालू किया था, 130, ऑलमोस्ट 8.25%, 8.25 टाइम्स रिटर्न, 8 टाइम्स रिटर्न इन 16 ईयर्स। बॉस, दिस इज फिनोमिनल। सिमिलरली हम लोग देखते हैं डीएसपी मिड कैप भी 10 रुपए में चालू हुई थी 10 दिसंबर 2006 में, 9 रुपया हो गई, फिर से 10, 10.5 हो गई, 10.5 की 5 रुपया 80 पैसा हो गई। 10 रुपए की 5 रुपया 80 पैसा, यानी 50% आफ्टर आफ्टर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। फिर उसके बाद वो बढ़ती गई। फिर उसके बाद अच्छा मौका आया, फिर कोविड के पहले 59 एनएवी हो गई थी, 59 के बाद आप देख सकते हो फिर से 46 हुई, और आज की एनएवी हो गई है 83। 10 रुपए की एनएवी 83, उसमें 2 बार निफ्टी ने 50% फॉल दिया। ये क्या है ना, मैं हमेशा इसमें बोलता हूं, जो लोग सस्टेन कर पाते हैं, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं, जो लोग वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, उनके लिए जबरदस्त माहौल है म्यूचुअल फंड्स। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक ना लाइफ साइकिल होता है क्लाइंट का, अभी भी वैसा ही माहौल चालू है। लोग क्या करते हैं ना, लोग अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट स्टेज में है। लास्ट 3-4 साल का जो अगर रिटर्न देखे जाए तो म्यूचुअल फंड ने बहुत जबरदस्त किया है, तो लोग अभी देख के ना, उनका रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद उसके बाद 3 साल उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। एक ध्यान से देखो, म्यूचुअल फंड में लोग अभी आएंगे, उसके बाद 3 साल रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद वो बोलेंगे यार मेरा एफडी है ना वो बहुत जबरदस्त है, एटलीस्ट 6-7% तो 5-6% जो भी है वो देता है, इसमें वोलाटिलिटी देखो, रिस्क देखो, और तो भी इसमें रिटर्न 7-8% आ रहा है, मैं सब पैसे निकाल देता हूँ, मैं एफडी में डाल देता हूँ। वो म्यूचुअल फंड ब्रेक कर लेते हैं, एफडी में डाल लेते हैं।
डालने के बाद मार्केट एक साल में इतना जबरदस्त रिटर्न देता है कि लास्ट 4-5 साल का रिटर्न 15 से 18% हो जाता है। उनको लगता है यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए था, म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए था। वो क्या करते हैं, मार्केट परफॉर्म करने के बाद एफडी में पैसा हुआ होता है वो ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करने के बाद फिर से म्यूचुअल फंड में आते हैं। ऐसा वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको 5 साल देखना ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है, 100% आपको 5 साल के बाद रिटर्न देगा। ये जो लाइफ साइकिल है ना, उससे हम लोग को बाहर आना है। जब आप बाहर आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना वेल्थ क्रिएट होता है। मैंने मेरी जर्नी 2016 में चालू की थी, 10 साल का मैंने व्यू रखा था, जो टारगेट रखा था वो 6-6.5 साल में अचीव हो गया। मैं चाहता हूं आप लोगों का भी टारगेट अचीव हो जाए, और अगर वो टारगेट अचीव करने में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम 1-on-1 कंसल्टेशन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये मोबाइल नंबर पे कॉल करके हम लोग एक साथ बैठ के कस्टमाइज प्लान डेवलप करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, एजुकेशनल लगा रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या आपको अच्छा लगा रहेगा। प्लीज डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।